तसव्वुर करें, आपका मोबाइल बजता है, एक मीठा मैसेज आता है, भाई मुझे फौरी लौट भेजो, वापस कर दूंगी। और आपके दिल में भलाई का ख्याल आता है और आप लौट भेज देते हैं। मगर वो लौट जाता कहाँ है? एक फ्रॉड की जेब में। हाँ जी, पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड्स की ये कहानी शुरू हुई थी एक सादा मोबाइल लौट से। आज की इस तहकीकाती वीडियो में हम वक्त के दरिया में गोताजन होंगे और बात करेंगे माजी के उन दिनों की जब मोबाइल फ़ोन के साथ फ्रॉड भी बिन भुलाए मेहमान की तरह आ गया। सबा लोड वाली जैसे मशहूर फ्रॉड से लेकर आज के तमाम हाई टेक झांसों तक इस वीडियो में सबसे पर्दा उठाया जाएगा। अगर आप भी कभी लुट चुके हैं या बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं, क्या आपको भी कभी ऑनलाइन लूटने की कोशिश की गई है? पहला फ्रॉड, सबा लोड वाली। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की कहानी 1994 से शुरू होती है, जब पैक्टेल ने पहली सर्विस लॉन्च की। उस वक्त मोबाइल एक लग्जरी था, अमीर लोगों का खिलौना था। मगर जैसे जैसे मोबिलिंक और यूफोन आए, 2000 की दहाई में प्रीपेड लोड सिस्टम आया तो फ्रॉड भी सर उठाने लगा। सबसे पहला फ्रॉड, हाँ जी, मोबाइल लोड फ्रॉड की शक्ल में। लोग फ़ोन करके कहते, भाई गलती से आपको लोड भेज दिया, वापस कर दें, या मेरी बहन बीमार है, अस्पताल में हूँ और नज़दीक में कोई लोड वाला नहीं है, इमरजेंसी है, प्लीज़ लोड करवा दें। और नरम दिल लोग भेज देते थे। फिर एंट्री होती है डिजिटल मलका फ्रॉड की, सबा लोड वाली, जो 2010 की दिहाई के आखिर में मशहूर हुई। जाली खातून सबा के नाम से मैसेज भेजती थी, भाईजान मुझे लोड की ज़रूरत है, वापस कर दूंगी। और लोग, ख़ास तौर पर नौजवान, धोखा खा जाते थे। ये सबा कौन थी? इतने मैसेजेस कैसे भेजे जाते थे? रोज़ाना कितने करोड़ का फ्रॉड हुआ? सबा कैसे और कहां पकड़ी गई? इसकी तफसील में जाने से पहले अब तक होने वाले तमाम फ्रॉड्स और उनके पीछे फ़ाल मुहर्रिकात को समझ लेते हैं, ताकि डिजिटल दुनिया के तमाम जालसाज इस वीडियो में बेनकाब किए जा सकें। मोबाइल लोड से शुरू होने वाला फ्रॉड अब हाई टेक हो गया है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाली किस्म फिशिंग है, जिसमें जाली मैसेजेस से आपकी बैंक डिटेल्स चोरी की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ये लिंक खोलें, और बूम, आपकी मालूमात चोरी। फिर पॉन्जी स्कीम्स, जहां सोशल मीडिया पर हलाल इन्वेस्टमेंट का लालच दिया जाता। डबल शाह फ्रॉड याद है, जिसने बिलियंस लूट लिए थे? बिल्कुल वैसी ही ऑफर्स की जाती हैं। डबल फायदा, जैसा कि एक के साथ दो फ्री और सस्ती तरीन ऑफर्स। जाली वेबसाइट्स पर सस्ता आईफोन की ऑफर, जॉब स्कैम्स में घर बैठे कमाई का झांसा, लॉटरी प्राइजेस में आप जीत गए का ड्रामा। तरीक़ेकार, सोशल इंजीनियरिंग का कमाल। फ्रॉड करने वाले खुद की शनाख्त छुपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस हवाले से डार्क वेब का इस्तेमाल भी किया जाता है, जहां से शहरियों का डेटा, मैसेजेस या फेक कॉल्स और वायरस लिंक्स खरीदे जाते हैं, जिसको फ़ोन पर भेजकर मैलवेयर से फ़ोन हैक करते हैं और क्रिप्टो अकाउंट व दीगर तमाम अकाउंट से पैसे मुंतकिल कर लिए जाते हैं। 40% हमले चीन या दुबई से आते हैं। और हाँ, सबा लोड वाली जैसी स्कीम्स आज भी जिंदा हैं, बस अब मैसेजेस की जगह व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है। 2025 में साइबर क्राइम्स 35% बढ़े, 125 मिलियन इंटरनेट यूजर्स की वजह से। सालाना नुकसान $9.3 बिलियन, जीडीपी का 2.5%। 2024 में एफआईए को 73,000 शिकायतें मिली, जिनमें 13,000 माली फ्रॉड्स। बैंकिंग फ्रॉड 62% बढ़ा और रैंसमवेयर अटैक्स 90%। नौजवान जॉब फ्रॉड में, खवातीन हरासमेंट में 1200 केसेस 2024 में। कारोबारी हजरात पॉन्जी स्कीम्स में लूटे गए, जबकि 70% केसेस रिपोर्ट नहीं होते। लोग शर्म की वजह से सामने नहीं आते और नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं। अब जरा आदातो शुमार पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि फ्रॉड किस रफ्तार से बढ़ रहा है। साल 2024 में 73,000 शिकायतें दर्ज हुईं, 1,664 मुकदमे बने, 2,069 अफराद गिरफ्तार हुए। लेकिन इस सब के बावजूद नुकसान $9.3 बिलियन तक जा पहुंचा। और अब आइए 2025 की तरफ। ये सिर्फ इब्तदाई डेटा है, मगर सूरत हाल पहले ही खौफनाक है। अब तक 1214 केसेस एनएससीसीआईए की जानिब से रजिस्टर किए जा चुके हैं। गिरफ्तारियों की आदाद अभी मुकम्मल नहीं, लेकिन नुकसान $9.3 बिलियन का तखमीना। यानी एक साल गुजर गया, चोर पकड़े भी गए
मुकदमे भी बने, मगर नुकसान रुका नहीं बल्कि वहीं जम गया। ये जाहिर करता है कि फ्रॉड रुका नहीं रहा, सिर्फ शक्लें बदल रहा है। जुलाई 2025 में फैसलाबाद में कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। 149 गिरफ्तार, 71 चीनी पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। फरवरी 2025 में 8,363 सिम कार्ड जब्त किए गए जो फ्रॉड कॉल्स के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। 2023 में बैंक ऑफ पंजाब डेटा ब्रीच हुआ तो 5 लाख यूजर्स का डेटा चोरी हो गया। दिसंबर 2024 में बर्तानिया में पाकिस्तानी को कोविड फ्रॉड में 5 साल कैद की सजा दी गई। फरवरी 2025 में पीके सर्ट ने फिशिंग वार्निंग जारी की। ये वाकयात बताते हैं कि फ्रॉड कितना फैला हुआ है। 2024 में 1,664 मुकदमे, 2,069 गिरफ्तारियां। ऑनलाइन फ्रॉड इस हद तक तजावज़ कर चुके हैं कि अरकाने पार्लियामेंट भी इससे महफूज नहीं रहे। पार्लियामेंटेरियंस का ना सिर्फ फैमिली डेटा लीक किया गया है, बल्कि इनसे लाखों रुपए भी हथिया लिए गए हैं। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि इतना ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है तो इन सब से बचा कैसे जाए। इसका हल है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, मशकूक लिंक्स ना खोलें, FIA हेल्पलाइन 1991 पर रिपोर्ट करें। हुकूमत को चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं। सब तक सिर्फ 28% लोग फिशिंग पहचानते हैं। अब आते हैं मल्लिका डिजिटल फ्रॉड सबा लोड वाली की तरफ, जिससे मुतालिक कुछ का कहना है कि ये एक हकीकी केस था जहां फैसलाबाद से एक खातून गिरफ्तार हुई जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर भी लूटती थी। मगर ये फ्रॉड इतना चटपटा था कि वीडियोस और मीम्स बन गए। एक बार तो एक एंकर ने सबा को लाइव कॉल की और जो आवाज़ निकली वो मर्द की थी। ये फ्रॉड मीम्स की वजह से इतना मकबूल हो गया कि आज हर कोई इसके बारे में जानता है। और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि जब स्मार्टफोन नहीं आया था तब भी इस फ्रॉड के जरिए रोज़ाना करोड़ों रुपए शहरियों की जेब से निकाल लिए जाते थे। ये वो वाहिद फ्रॉड है जिसका मैसेज तकरीबन पाकिस्तान के हर शहरी को आया है। ये था पहला डिजिटल जाल जो आज के बड़े फ्रॉड्स की बुनियाद बना। उस वक्त सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान होता, मगर आज अरबों में पहुंच गया है। मोबाइल लोड से शुरू होकर फ्रॉड अब मईशत खाने तक पहुंच चुका है। सबा लोड वाली जैसी स्कीम्स हमें याद दिलाती हैं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। फी अमान अल्लाह।